प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सुबह के समय में सबको नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, वर्तमान हमारे भारत देश का परिस्थिति कैसे चल रहा है, कैसे आज हमारे भारत देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को नफरत करना, घृणा करना, मारना, एक दूसरों के घर को जलाना, ये सब अधर्म है। ये धर्म नहीं है। जो धर्म के नाम पर दूसरों के प्रति अत्याचार करता है, अन्याय करता है, जो धर्म के नाम पर किसी के धार्मिक स्थल पर आक्रमण करता है, किसी धार्मिक साधु या संत को मारता है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है, वो धर्म नहीं है, अधर्म है, अधर्म। मेरे प्यारे मित्रों, आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर आज कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मासूम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, शांति का देश है। ये दुनिया में हमारा देश एक शांति का राष्ट्र है। भारत देश एक शांति का राष्ट्र है। यहां पर शांति, प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा हमारा संस्कृति, हमारा शोभा है, हमारा मुकुट है। भारत देश का मुकुट और परिचय, ऐक्यता, शांति, प्रेम। लेकिन आज हमारे भारत देश में कुछ आतंकवादी संगठन लोग, जिनके सोच विचार आतंकवादी, जिनके भावनाएं, कल्पनाएं और जिनके चाल चलन केवल आतंकवादी से मिलता जुलता है। आतंकवादी संगठनों का कुछ लोग, कुछ विशेष संगठन जो आतंकवादी जैसा सोच विचार, उन लोग के चाल चलन, कार्यकलाप, उन लोग के आचार व्यवहार, उन लोग का जीवन शैली केवल आतंकवादी, नफरत, ईर्षा, ज्वलन और आतंकवादी, ये सब फैलाना उन लोग का कार्य है। वही लोग, वही संगठन के लोग सैकड़ों सालों से भारत देश में लोगों को गुमराह करके रखे, अंधविश्वास में रखे, लोगों को अलग अलग जाति में बांट दिए हैं। जाति के नाम पर लोगों को घृणा करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को घृणा करते हैं और लोगों को उकसाते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। वही लोग आज कहते हैं कि ये दलित है और ये अछूत है और ये शूद्र है और ये सबसे नीचा है। अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा जाति समझते हैं। वही लोग, वही जो आतंकवादी संगठन के लोग, ये सब भारत के आतंकवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं और हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी जाति को समान अधिकार मिलता है। हमारे भारत देश का संविधान पृथ्वी का सबसे महान, इस सारी दुनिया का सबसे महान संविधान, ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत देश का संविधान। जैसे हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे जो आदर्श, जो हमारे भारत देश का सबसे महान ज्ञानी बुद्धिमानी, उनके जैसा ज्ञानी बुद्धिमानी ये भारत देश में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बड़े पापा, हमारे आदर्श पुरुष, हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने हमारे भारत देश को दुनिया का सबसे अच्छा एक संविधान को दिया, दुनिया का सबसे महान एक संविधान को दिया। और उसने लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी जाति या धर्म के लोगों को समान अधिकार है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बड़े पापा अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिसने देखा, परिस्थिति को देखा कि कुछ संगठनों के लोग, कुछ संप्रदाय के लोग, कुछ विशेष संप्रदाय, कुछ विशेष संगठन के लोग, कुछ विशेष लोग, विशेष दल, विशेष ग्रुप भारत देश को तोड़ रहे हैं, भारत देश को सर्वनाश कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों के प्रति, बेसहारों के प्रति, दुखियों के प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और उनके ऊपर राजा महाराजा जैसा बर्ताव कर रहे। इसलिए हमारे आदर्श पुरुष, महापुरुष, भारत का सबसे महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जो हमारा आदर्श, जो हमारा बड़े पापा है, हम दलितों का बड़े पापा, भारत देश का महान पुरुष, आदिवासी, दलित, हरिजन, जिसको कुछ लोग, कुछ विशेष संगठनों के लोग हम लोग को शूद्र करके नाम दिया, हम लोग को अछूत करके नाम दिया, हम लोग को ये भारत देश में सबसे नीचा दबाया, हम लोग को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं देते थे, हम लोग को समाज में जीने के लिए अधिकार नहीं देते थे, हम लोग को गुलाम बना के रखे थे, हम लोग को एक चाकर नौकर की तरह, हम लोग को एक बहुत ही गुलामी में रखे थे, हम लोगों का विकास नहीं देखना चाहते थे। वही कुछ लोग, वही कुछ संगठनों के लोग आज भी हमारे भारत देश में हिंसा, दंगा फैलाए धर्म के नाम पर, और वही लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। प्यारे भाइयों और बहनों, भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पे कोई धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ पे कोई जाति खतरे में नहीं है। वही कुछ आतंकवादी जैसा सोच विचार रखने वाले आतंकवादी संगठनों के लोग, वे लोग आतंकवादी लोग हैं, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के प्रति अन्याय अत्याचार करते थे। पहले से, शुरू से वही लोग हमारे आदिवासियों को, हमारे दलितों को, हमारे हरिजनों को एक नाम दिया है कि ये शूद्र है करके, एक नीच और तुच्छ नाम दिया शूद्र करके, और हम लोगों ने उनकी बात को मान लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, खुदा सबका खुदा है, वो सबका मालिक है, और वो सबका परमेश्वर, सबका पिता है, और पिता की नजर में अपने बच्चे कभी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होते। एक पिता के संतान हम सब लोग हैं। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हमारे भारत देश में जितने भी मानव है, जितने भी स्त्री पुरुष है, जितने भी इंसान हैं, सब लोग हम एक ही परमेश्वर का संतान। वो है अदृश्य परमेश्वर, वो है सच्चा परमेश्वर, वो है पवित्र परमेश्वर, वो है महान परमेश्वर, और एक ही पिता हम सबका है। इस सारे सृष्टि का एक ही पिता, वो अदृश्य परमेश्वर है, और हम सबके उन्हीं के संतान। तो एक पिता के संतान कैसे ऊंच नीच हो सकते हैं, कैसे दलित हो सकते हैं, कैसे शूद्र हो सकते हैं, कैसे बड़ा जाति हो सकते हैं? दुनिया में हो सकता है? ये संभव है क्या? संभव है तो संभव करके दिखाओ। ये सब काल्पनिक है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, लोगों को गुमराह करके, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को पाखंडी बनाने के लिए, लोगों को गवार बनाने के लिए ये सब सोचे समझी साजिश है। कुछ विशेष संगठनों का ये साजिश है। लोगों को आज हजारों जाति में बांट दिया है, लोगों को आज शूद्र बना दिया है, दलित बना दिया है, आदिवासी बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भारतीय हैं, हम सब एक है। कहते तो सब लोग हैं 15 अगस्त के समय में कि हम सब भारत माता के संतान। अगर भारत माता के संतान है, अगर माता एक है, तो बच्चे कैसे अलग अलग जाति हो सकते हैं? बच्चे कैसे अलग अलग जाति हो सकते हैं? हम सब लोग एक ही पिता के संतान। वो सृष्टिकर्ता पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो है धार्मिक परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, और उनकी नजर में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं है, सब बराबर है। तो एक ही पिता के संतान कैसे अलग अलग जाति हो सकता है? क्या कोई सरकार दे सकता है कि एक पिता का 4 बच्चे अगर है तो 4 बच्चे को अलग अलग जाति का सर्टिफिकेट दे सकता है, प्रमाण पत्र दे सकता है कि एक बेटा को ब्राह्मण
और दूसरा को दलित और तीसरा को आदिवासी और चौथा को हरिजन दे सकता है? दे सकता है क्या? बताए, आप ही बताए कि कोई भी सरकार, हमारे भारत देश में कोई भी राज्य का सरकार, नहीं तो ये दुनिया में कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी सरकार एक पिता का अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अलग अलग जाति का प्रमाण दे सकता है क्या? 4 अलग अलग जाति का प्रमाण पत्र दे सकता है क्या? क्या संभव हो सकता है? कभी नहीं। ये युग में क्या, किसी भी युग में संभव नहीं। ये सब काल्पनिक। तो एक पिता के संतान हम लोग, एक ही मालिक, हमारा मालिक एक है, एक ही पिता है, तो कैसे हम अलग अलग जाति बन गए हैं? ये सिर्फ मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडी है। ये दुष्टता है, ये अपराध है, ये धर्म नहीं, अधर्म। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, समझना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर अधर्म होता है, जहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को अत्याचार किया जाता है, लोगों के प्रति अन्याय किया जाता है, लोगों को सताया जाता है, मार दिया जाता है, लोगों के धार्मिक स्थल को, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया जाता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को, लोगों के विश्वास को जला दिया जाता है, नाश किया जाता है, वो धर्म नहीं, अधर्म है, अधर्म। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे बड़े पप्पा, जो दुनिया का महान पुरुष, भारत देश का सबसे महान पुरुष, भारत देश का एक आदर्श पुरुष, भारत देश का सबसे महान ज्ञानी बुद्धिमानी, जिनकी तरह ज्ञानी बुद्धिमानी आज तक हमारे भारत देश में कोई पैदा नहीं हुआ और कोई नहीं होगा। हमारे बड़े पापा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जिसे कहते हैं, उनके जैसा ज्ञानी बुद्धिमानी आज तक भारत देश में कोई भी पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा। उनके जैसा बुद्धिमानी जिसने हमारे भारत देश को इतने सुंदर एक व्यवस्था दिया, और ये व्यवस्था को कुछ संगठनों के लोग, कुछ आतंकवादी संगठन के लोग, आतंकवादी के सोच विचार के लोग, जिनके दिल और दिमाग में आतंकवादी का दिमाग भरा हुआ, जिसके दिल में, मन में, आत्मा में, जिनके जीवन में आतंकवादियों का कैरेक्टर भरा हुआ, वही कुछ लोग आज हमारे भारत देश को बांट रहे हैं, भारत देश की शांति को छीन रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गोमांस के नाम पर, कभी दलित के नाम पर अन्याय अत्याचार करते। और वही संगठन के लोग आज हमारे आदिवासियों को नक्सलपंथी करके नाम दिया है। हमारे आदिवासियों को बोलते कि ये नक्सली लोग करके, दलितों को बोलते कि ये चोर लोग, डाकू लोग बोलते हैं, और ये अछूत लोग हैं, और ये छूने से बस अछूत हो जाएंगे, ये हमारे मंदिर में प्रवेश करने से हम अछूत हो जाएंगे, ये हमारे घर में आने से हम अछूत हो जाएंगे। इसलिए उनके साथ हमारा कोई उठना बैठना नहीं है, रिश्ता नहीं है, उनके साथ हमारा खाना पीना नहीं है। इसे हम लोग को अलग नजर से देखते हैं, हम दलितों को, आदिवासियों को अलग नजर से, घृणा नजर से देखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, समझना जरूरी है, जो हमें घृणा नजर से देखते हैं, जो हमें एक अछूत नजर में देखते हैं, जो हमें अछूत कहता है, जो हमें नीच कहता है, जो हमें घृणा करता है, ये अछूत है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये हरिजन है, वो कैसे सोच विचार का व्यक्ति होगा? आप जरा जानिए, जरा समझिए कि वो इंसान का मेंटालिटी कैसा है, वो इंसान का सोच विचार कैसा है, वो इंसान का दिल और दिमाग कैसे अधर्म में भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को नफरत करना छोड़ो। जाति, धर्म, मजहब, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। अगर विश्वास करना है तो परमेश्वर को विश्वास करो, वो अदृश्य परमेश्वर है, किसी ने उसको नहीं देखा है, वो अदृश्य परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो सच्चा है, वो धर्मी है, और उनकी नजर में सब लोग एक है। परमेश्वर कभी किसी धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर कभी ऊंच नीच भेदभाव जाति को नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। इसलिए धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। ये धर्म खतरे में जो नारा लगा रहे लोग, जो हमारे देश के कुछ मूर्ख, पाखंडी, चोर, डाकू, बदमाश लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने
स्वार्थ के लिए, अपने लिए धन दौलत, करोड़ों करोड़ों धन दौलत जमा करने के लिए और आराम से जीने के लिए बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को गुमराह करके आज मासूम लोगों का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का बात सुन करके आज कितने मासूम लोग दंगा फसाद में शामिल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में शामिल हो जाते हैं और जाके किसी भी धार्मिक स्थल पर आक्रमण कर देते हैं और बाद में जेल जाते हैं। परिवार का नाम बदनाम होता है, माँ बाप का नाम बदनाम होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाति धर्म के नाम पर एक दूसरों से लड़ना नहीं। आप किसी भी जाति क्यों ना हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना, मैं किसी भी जाति या धर्म को मानता हूं या ना मानता हूं, आपका क्या जाता है। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूं तो आपका क्या जाता है। अगर मैं मुस्लिम हूं, अगर मैं हिंदू बन जाता हूं तो आपका क्या जाता है। अगर मैं हिंदू क्रिश्चियन बन जाता हूं, नहीं तो अगर मैं क्रिश्चियन मुस्लिम बन जाता हूं, अगर मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मैं बुद्धिस्ट बन जाता हूं तो आपका क्या जाता है। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा खाना खाऊं, आपसे क्या लेना देना है। नहीं तो आप कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खाना खा रहे, क्या खा रहे हैं, मुझसे क्या है, मुझसे क्या लेना देना है। आप चाहो मांस खाओ, आप चाहो सब्जी खाओ और मैं चाहूं मांस खाओ या सब्जी खाओ, कोई गोबर भी खाए हमसे क्या है, कोई मिट्टी भी खाए हमसे क्या है। तो आज गो मांस के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्मांतरीकरण ये नाम पर लोगों को सताए दिया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, कोई किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता है। इंसान का सोच विचार परिवर्तन होना जरूरी है, इंसान का चाल चलन परिवर्तन होना जरूरी है। आज देखिए देश में चारों तरफ ईर्षा, द्वेष, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, लूटपाट, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में है तो आपका परिवार, मेरा परिवार, आपका जीवन, मेरा जीवन। क्योंकि आज समाज में शांति नहीं है, समाज में अशांति, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, नफरत। आज हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा भारत देश उन्नति नहीं हो रहा, भारत देश का अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुका है, भारत देश का स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो चुका है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल कॉलेजों में अध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। आज लोग डिग्री हासिल करके रास्ते में घूम रहे हैं। आज लोग अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। हमारे माँ बहन जब सोना चांदी कुछ जेवरात पहन के जाते, कोई भी आके लूट लेता है, मार लेता है, छीन लेता है। कोई भी कुछ पैसा लेके बैग में लेके चलता है, बैंक जाता है, कोई लूट लेता है, एटीएम लूट हो जाता है, बैंक लूट हो जाता है। रास्ते में दिन दहाड़े ये चोरी, डकैती, हत्या ये सब हो रहा है। आज सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, आज सामाजिक व्यवस्था खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा। इसलिए धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटना, मारना, नफरत करना, हिंसा, आतंकवाद फैलाना बंद करो। याद रखिए, उन लोगों को पहचानिए जो लोग धर्म के नाम पर आपको सताते, जो लोग धर्म और मजहब के नाम पर आपको दलित कहते, आपको अछूत कहते, आपको आदिवासी, ये नीच बोलते हैं, जो लोग आपको जाति धर्म में बांट दिए, वही कुछ आतंकवादी विचार के लोग, वही कुछ आतंकवादी संगठनों के लोग हमारे भारत देश में हमेशा आतंकवाद फैला रहे हैं, भारत का शांति को नष्ट कर रहे हैं, भारत का प्रेम ऐक्यता को नाश कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत देश जो स्वाधीन हुआ, किसके द्वारा स्वाधीन हुआ? किसी विशेष जाति या धर्म के द्वारा स्वाधीन नहीं हुआ है। भारत देश स्वाधीन हुआ सबके द्वारा, हम सबके द्वारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, नास्तिक लोग भी शामिल हुए थे। जो हमारे भारत देश में जो नास्तिक लोग थे, वे लोग भी भारत के स्वाधीन के लिए अपने जान को कुर्बानी दिए। सबका साथ, सबका विकास, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं चलेगा। अपने आदर्श से, अपने कर्म के द्वारा प्रेम को प्रकट करना है, यूनिटी, वननेस, ऐक्यता को प्रकट करना है। भारत देश को बचाइए। आज भारत देश बर्बादी की ओर जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा, आतंकवादी सोच विचार रखने वाले कुछ लोग
उन्हीं लोगों के द्वारा आज भाई भाई के बीच में, मेरे प्यारे मित्रों, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब भाई भाई है। कोई ऊंच नीच जाति धर्म नहीं, हम सब भाई भाई, एक ही परिवार है। भारत देश एक परिवार है, एक ही परिवार के लोग हम हैं। इसलिए याद रखिए, उन्हीं लोगों को पहचानना है, उन्हीं लोगों के बहकावे में नहीं आना, उन्हीं लोगों के भ्रम में नहीं जाना है जो लोग आज जाति धर्म के नाम पर लोगों को मारते, गाय के नाम पर, कभी गौमांस के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर दलितों के प्रति अन्याय अत्याचार करते। आज लोगों को घृणा करते कि ये आदिवासी है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये चमार है। इस तरह से घृणा नजर में देखते। अधर्मी लोग, वे लोग अधर्मी लोग हैं। जो लोग धर्म के नाम पर दंगा फैलाते हैं, वे लोग अधर्मी हैं। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है तुम दूसरों को काटो, मारो, जलाओ, दूसरों के विश्वास को जलाओ, नाश करो, दूसरों की आस्था के ऊपर जाके आक्रमण करो। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, लेकिन ये लोग अधर्मी लोग हैं जो धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। भारत देश एक सुंदर देश, भारत देश को सुंदर बनाइए, भारत देश को शांति प्रिय देश बनाइए, भारत देश की उन्नति के लिए सोचिए। जाति धर्म ये सब मामला, ये सब मूर्खता, पाखंडी, ये सब के सब अज्ञानता का कार्य है। इसलिए अज्ञानता से बाहर आओ, मूर्खता से बाहर आओ, पाखंडियों से बाहर आओ और पाखंडी लोगों से दूर रहो, अधर्मी लोगों से दूर रहो। एक दूसरे से प्रेम से, शांति से रहो। परमेश्वर सबका भला करे, सबको आशीष करे। धन्यवाद।